बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं आपके लिए जो रेसिपीज़ लेकर आई वो गुज़ारियत से भरपूर होने के साथ साथ जायकेदार भी हो। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपीज़ लेकर आई हूँ वो है जापानी फल का बेहतरीन शेक बनाने का तरीका। आप अगर पानी फल का शेक बनाएं, इसका वैसे इस्तेमाल करें, जूस बनाएं, इसमें बेहद फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ इसके शेक बनाने का और बेहतरीन तरीका। इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपीज़ को लाइक करना भी ना भूलें। और बुढ़ापे का जल्द असरात को रोकने में मदद देता है। आप ऐसा करें कि अच्छे किस्म के जापानी फल का इंतखाब करें। जापानी फल जो है वो फ्रेश आप लें और फिर इनको धोकर साफ़ कर लें। इनको अच्छी तरह धोएं ताकि इनके ऊपर जो गिरदो गुबार पड़ी है वो इनसे अच्छी तरह उतार लें। इसका क्योंकि छिलका नहीं उतारते, आप इसको धोकर अच्छी तरह फ्रेश कर लें। देखें धोने से ये कितने अच्छे और फ्रेश लग रहे हैं। अगर आप इनको वैसे इस्तेमाल करें तो भी ये फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आप इसको किसी और चीज़ के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो ये फ़ायदे के साथ साथ आपके ग़िज़ाइयत में और ज़ायके में भी इजाफ़ा करेंगे। ये एक ऐसा फल है जो आँखों की बीमारियों के लिए भी बेहद मुफीद है। उम्र के लिहाज से जिस्म में होने वाली आँखों की मुख्तलिफ बीमारियों को कंट्रोल करता है। विटामिन सी का ज़रिया है और क़ुव्वत इम्दाद बढ़ाने में मदद करता है। आप जापानी फल जो है वो इसे लें। इसे धोने के बाद आप इसको ऊपर से काट लें। इसका जो ग्रीन हिस्सा है आप इसे काट कर अलग कर लें। इसके बाद आप इसको 3 से 4 टुकड़ों में काट लें। इसी तरह आप जितने आपने शेक बनाना है इसी तरह बाकी जो हैं वो पीस भी लें और इनको ऊपर से काट कर अलग कर लें। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे काट कर एक साइड पर रख लें और बाकी को आप मुख्तलिफ टुकड़ों में काट लें। देखें इसी तरह आप इसको काटते जाएं और फिर आप इसको ब्लेंडर में डालें। इनको काटने के बाद ग्राइंडर में डालें। जितना आपने शेक बनाना है उस हिसाब से लें। इधर हम 3 से 4 अदद जापानी फल का शेक जो है बना रहे हैं। इनको काटने के और डालने के बाद आप इसमें बिलाई 2 से 3 चम्मच इसमें शामिल करें। बिलाई जो है वो जिल्द के लिए बेहद मुफीद है और क्रीम की तरह होती है। इसके बाद आप इसमें दूध 2 गिलास शामिल करें। दूध को पहले उबाल कर ठंडा कर लें और फिर आप इसमें शामिल करें। साथ में आप चीनी अगर आप डालना चाहें तो ज़ायके के मुताबिक या 2 चम्मच शामिल करें। शक्कर के मरीज़ जो हैं वो इसमें चीनी ना डालें। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा काला नमक 1 चुटकी डाल लें और ढक्कन बंद करके इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। देखें आप इसे 3-4 मिनट तक खूब अच्छी तरह ग्राइंड करें क्योंकि इसके ऊपर से छिलका नहीं उतारा जाता, इसलिए आप इसके ज़रात जो हैं वो अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद इसे निकालें। अब हमारा मिनटों में मिल्क शेक तैयार हो चुका है जो बहुत ही मुफीद है जिस्म के लिए, जिल्द के लिए, आँखों के लिए, दर्द के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ के बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो इसका इज़हार आप नीचे कमेंट्स में करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नए और बेहतर नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।